स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाली नई नवेली दुल्हन ये दरअसल इसकी मंगनी की तस्वीरें हैं जिसकी शादी की डेट फिक्स हो जाने के चंद दिन बाद इसको छुरियों के वार से कत्ल कर दिया जाता है। इसके जिस्म के दो हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा एक पुराने कुएं के अंदर फेंका गया और दूसरा एक गंदम की फसल में खड्डा खोदने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि शादी के बाद जो है वो या शोहर कत्ल कर देता है या उसके घर वाले उसको मार देते हैं दुल्हन को। लेकिन लड़की के कत्ल में इसकी फुफ्फो का हाथ है जिसने इस लड़की को करवा दिया है। अब मामला क्या था, इस खातून की अपनी फुफ्फो के साथ रंजिश क्या थी और ये लोग पकड़े किस तरह से गए, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, पाक पतन का इलाका है कबूरा, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है, जहां पर एक 18 साल लड़की जिसका नाम अक्सा है, शादी की डेट फिक्स हो जाने के चंद दिन बाद उसको दिया गया है। अब इसका जो मामले की असल कहानी क्या है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो पहले आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि तमाम तर मामला आप लोगों को समझ आ जाए। अब पाक पतन में एक शख्स था जिसका नाम रियाज था। उसकी शादी होती है खतीजा नामी खातून के साथ और इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है जिसका नाम अक्सा था। अक्सा भी 6 माह की थी। रियाज और खतीजा इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ जिसकी वजह से रियाज ने अपनी बीवी खतीजा को डिवोर्स दे दी और जो खतीजा थी ये 8 साल का अरसा अपने वालिद के घर में गुजारती है और फिर वालिदैन ने कहा कि आप शादी कर लो। अक्सर हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात होते हैं। हो सकता है कि आपके बारे में या आपके लिए अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर रखा हो, जिस पर जो खतीजा थी इस घर वाले जो इसको मनाते हैं और बाद में एक नदीम नामी शख्स जो कि अभी अनमैरिड था उसके साथ शादी हो जाती है और ये हंसी खुशी उस घर में ज़िंदगी गुजार रही थी। अब नदीम नामी जो शख्स है उनमें से एक बेटा पैदा होता है, यानी कि खतीजा का एक बेटा पैदा होता है। अब जो फैमिली थी वो मुकम्मल हो जाती है, एक बेटी और एक बेटा। अब नदीम नामी शख्स अपने बेटे के साथ साथ इस बेटी को भी इस तरह से प्यार करता था जिस तरह की उसकी सगी बेटी हो। अब नदीम की जो 2 बहनें थी, एक का नाम राशिदा है और एक का नाम आसमा है। जो आसमा थी इसका बेटा एक है शोएब। अब उस वक्त तक जो अक्सा थी इसकी उम्र तकरीबन 16 से 18 साल हो चुकी थी। अब इन दोनों बहनों ने अपने भाई नदीम से कहा कि आप हमें रिश्ता दे दें मेरे बेटे शोएब के लिए, यानी कि जो आसमा का बेटा है उसके लिए दोनों बहनें जाती हैं रिश्ता पूछने के लिए। अब भाई ने कहा कि मैं मशवरा करके बताऊंगा क्योंकि मैं इसका सुतेला बाप हूँ, पहला हक इसकी वालदा का बनता है। जिस पर रात के टाइम दोनों ने मियाँ बीवी ने मशवरा किया, जिस पर नदीम जो था खुद ही उसने अपनी बीवी को कह दिया कि ये जो शोएब है ये वारागर्दी करता है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे नहीं दूंगा, लिहाजा आप उनको कह दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर रिश्ता नहीं करना। अब जो खतीजा है ये एक स्कूल में टीचिंग करने लग गई थी। अब जो शोएब है ये वारागर्दी करता था और अगले ही दिन जब बहन ने अपने भाई से पूछा तो बहन कहती है कि बताएं अब क्या करना है, जिस पर भाई कहता है कि नहीं हम रिश्ता आपके यहाँ नहीं करेंगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद जो नदीम था इसने अपनी बेटी का रिश्ता एक उस्मान नामी शख्स के साथ तय कर दिया जो अच्छे घर से था, अच्छी फैमिली से था। और उसके बाद नदीम की जो 2 बहनें थी इन्होंने उस चीज़ को, उस रंजिश को अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया और इन्होंने सोचा कि अब हम बदला लेंगे। अब जैसे ही अक्सा का रिश्ता होता है अचानक नदीम यानी कि जो अक्सा का सौतेला बाप है इसको हार्ट अटैक होता है और उस हार्ट अटैक की सूरत में नदीम की मौत वाक़या हो जाती है। अब ये दोनों बहनें जाती हैं खतीजा के पास, उसे कहती हैं कि आपका शोहर भी सर पर नहीं है, अगर कोई मसला बन गया कौन जाएगा कौन आएगा, आप ऐसा करो कि अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो। क्योंकि जो अक्सा थी ये खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन खतीजा कहती है कि नहीं, जहाँ पर मेरा शोहर रिश्ता करके गया था उस खातून के ऊपर एक दफ़ा फिर क़यामत टूट पड़ी। पहले शोहर जो था उसने छोड़ दिया, दूसरा फौत हो गया, तो उसने कहा कि जहाँ पर मेरा शोहर रिश्ता करके गया था मैं वहीं पर करूँगी। अब इन लोगों ने सोचा कि अब ये हमारी बात नहीं मान रही, इसलिए इन लोगों को अगवा कर लेते हैं। अब ये जो राशिदा थी ये अपने शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी जो कि पूरा मुखल्ला देखता था और फिर इस खातून के एक मर्द के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे। इसने उस शख्स के साथ रब्ता किया और उसे कहा कि इन दोनों को अगवा करना है। अब जो इसका बेटा था जो नदीम में से था वो अपने मामू के घर गया हुआ था, वो कैरी डब्बे पर जिस तरह हम फिल्मों के अंदर कुछ सीन देखते हैं कि कैरी डब्बा या दोनों माँ बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, दोनों माँ बेटियों को अलग अलग जगहों पर रखते हैं। अब उस लड़की को मनाते रहे लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, जहाँ पर मेरे बाप ने रिश्ता किया मैंने वहाँ पर शादी करनी है। तो फिर ये छुरियों के वार से उस लड़की को कत्ल करते हैं। कत्ल के बाद उसके जिस्म के जो 2 हिस्से करते हैं उसको अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं।
अब जैसे ही वो बच्चा अपने घर में आया, उसने देखा कि ना मेरी बहन घर में मौजूद है, ना मेरी वालदा मौजूद है। वो फिर अपने मामू के पास जाता है, वहाँ पर जाकर बताता है। शाम हो जाती है और फिर वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में। जब ये दोनों माँ बेटी घर में नहीं आती, थाना कबूर में जाकर एप्लीकेशन देते हैं और फिर पुलिस ने पूछा कि आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, जिस पर पुलिस को बताया जाता है कि इनकी दो फुप्पो थी, उन्होंने रिश्ता मांगा था, इसके अलावा हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन दोनों खवातीन को जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो फिर वो तमाम तर किस्सा कहानी खुलकर सामने आ जाता है। फिर उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया और उस डेड बॉडी को बाजियाब करवाया गया। और फिर इनकी जो अक्सा की जो वालदा थी, इसे भी बाजियाब करवाया जाता है। और जब उसे बाजियाब करवाया गया तो उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है, जिस पर पुलिस ने फिर उसे बता दिया। और उस डेड बॉडी को वहाँ से रिकवर करने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और इन दो खवातीन के ऊपर और एक उस मर्द के ऊपर FIR दर्ज होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक खातून अपनी अना की खातर किस हद तक गुजर जाती है कि रिश्ता नहीं मिला और उस लड़की को ही वो मौत की नींद सुला देती है। पुलिस से गुजारिश है कि इन तमाम तर मुलजमान को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इनकी नस्लें याद रखें। कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसके बाद जलालत आपके लिए मुकद्दर बने। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली की इजाज़त दीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली की इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल नगहबान।